यार भक्तजनों, आज पूर्णिमा का दिन है। जो हमारे पूर्व में जो संत हुए हैं उनकी माया ही अपरंपार है। संत क्या होते हैं भक्तजनों? संत का एक शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म में या अन्य भारतीय धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है अथवा तथा आत्मज्ञानी होता है। जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास है। आज आप जानते हैं कि आज रविदास जयंती है। बहुत से सारे संत हुए हैं। संत कबीरदास है, संत तुलसीदास है, गुरु घासीदास है, तो गुरु गोरखनाथ जी हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं और गुरु मस्तनाथ जी हैं और बहुत सारे संत गुरु नानक देव जी हैं और गुरु जो है गोरखनाथ जी की महिमा तो आपने सुनी और अथवा महसूस भी की होगी। जो भक्त गुरु गोरखनाथ जी के उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो संत शब्द सत शब्द के कर्ता कारक का बहुवचन है भक्तजनों। इसका अर्थ है कि साधु, सन्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष या महात्मा। इसका ये सीधा सा अर्थ है। तो ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं भक्तजनों। जो एक हमारे जो हिंदू धर्म में जो संत हुए हैं उनकी माया ही अपरंपार रही है। साधु संत जितने भी हुए हैं वो कभी किसी का जो है बुरा नहीं सोचते, नहीं उनको बुरी राह पे चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं भक्तजनों। तो जो संत कबीर दास, जो कि उनका जो जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था भक्तजनों। तो कबीर जो दास थे वो उनके जीवन में विवरण कुछ अनिश्चित हुए थे। तो अलग अलग संतों की अलग अलग बहुत सी जो है कहानियां हैं। यह अक्सर संतों की उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। हमेशा शाब्दिक रूप से स्टिक जो है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो है विशेष परंपरा से चले आ रहे जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी संत रहे हैं उनकी कोई ना कोई कहानियां हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है भक्तजनों। तो जो भारत के जो पहले सबसे पहले जो संत हुए थे वो जो देवास देव सहायम देव सहायम, जो कि जन्म जो है हिंदू नायर परिवार में नीलकांत पिल्लई के रूप में 13 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी के नतालम में हुआ था भक्तजनों। तो ये भारत के मूल रूप से पहले व्यक्ति थे जिन्हें पोप द्वारा संत की उपाधि प्रदान की थी। इनका नाम देवा सहायम रहा था इनका नाम। और जो कलयुग में जो है आजकल तो किसी के ऊपर यकीन और भरोसा फिलहाल नहीं रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे संत हैं जो पहाड़ियों पे गुफाओं में आज भी तपस्या कर रहे हैं और अपनी जो है अपनी जो माया का जो प्रचार नहीं करते। वो अपने जो है प्रभु भजन में ही लीन रहते हैं भक्तजनों। तो पृथ्वी पर जो पूर्ण रूप से जो ज्ञान गंगा सागर जो पुस्तक है उसमें जो है जो रामपाल जी ने बहुत अच्छी जो है रचना जो है उन्होंने बताई कि हमारे पूर्व में कैसे संत थे, उनके बारे में भी काफी बताया। तो संतों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए भक्तजनों। जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो आप जिस भी गुरु को या किसी संत को आप मानते हैं उनके प्रति आप नरम भाव से आप उनका पूजा अर्चना
या उनका ध्यान या उनका भजन या उनका सत्संग आपको ज़रूर करना चाहिए। और जो है उनकी कृपा प्राप्त आपको उनके भजन और उनके नाम जप से अवश्य मिलती है। तो संतों के बारे में जो है अ, बहुत सारी उपलब्धियां हमारे हिंदू धर्म के संतों ने प्राप्त की हैं। तो ईश्वर के भक्त और धार्मिक पुरुष को भी हम संत कह सकते हैं। साधु सन्यासी विकृत त्यागी पुरुष और महात्मा को भी संत कह सकते हैं, जो पवित्र हैं, जो पवित्र रूप से ऊपर वाला जैसे भगवान है उनकी पूजा में लीन रहते हैं, वो भी संत होता है। और शुद्ध अस्तित्व वाला भी संत होता है, जिसके प्रति किसी के प्रति कोई भी छल कपट दुर्व्यवहार या विचार नहीं आते, वो भी संत कहलाता है। और जो शांत हमेशा रहता है वो भी संत कहलाता है। और जिसका संतुलन अपनी इंद्रियों पर रहता है वो भी संत कहलाता है भक्तजनों। तो संत जो है एक, वैसे कहा जाए एक भाषा के तौर पे, जो शांति बनाए रखे अपने जीवन में, वो भी अक्सर संत कहलाते हैं। संतों का जो स्मरण है वो अक्सर पर्व दिवस होते हैं। जितने भी पर्व दिवस आते हैं उसमें आपको स्मरण उनका करना चाहिए, विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतों को ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति, साहस और वीरता पूर्वक जो गुणों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी भक्ति और साहस के साथ वीरतापूर्ण गुणों के लिए एक समाज को जो है उजागर किया था, यानी समाज को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया और समाज को एक ज्ञान प्राप्त हुआ भक्तजनों। तो जो महर्षि जो दयानंद थे संत जो है, वो भी अपने टाइम में बहुत ही प्रचलित हुए थे। और बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी खुद की लगन से, खुद के ईश्वर के ध्यान से उनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। और संसार और आध्यात्मिक जो उन्नति उन्होंने की वो हमारे लिए सामाजिक तौर पर बहुत ही अग्रणीय है। और वो हमेशा जो है सहजता और शांत स्वभाव के ही होते थे भक्तजनों। उनमें किसी भी तरह का कोई भी घमंड नहीं होता था। तो जो है संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आपके घर पे कोई भी आपसे कुछ मांगने के लिए या फिर आपसे कुछ भी, अगर रास्ते में कोई ऐसा साधु संत मिल जाए तो अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा उनको जरूर देनी चाहिए। दान दक्षिणा नहीं दे सके तो आप उनको भोजन ही करवा दीजिए। उनसे उनकी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है और वो आपको एक बहुत ही आशीर्वाद अपना जो है देके जाते हैं, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आता है उनका। और संतों का जो है हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी नाम हुआ है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर अभी जो है इतना पाप नहीं बढ़ा है। उन्हीं की माया है, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो जग जीवन को ये जो है जग जीवन जो होता है एक भक्त का, वो बहुत ही एक शुद्ध अवस्था में और आगे बढ़ने के और लोगों का कल्याण करने के लिए होता है। जो भी संत हमारे देश में हुए हैं उनकी माया परंपार है भक्तजनों। उन्होंने जो है एक सत्य रूपी आचरण जो है अपना कर अपने जीवन में अपना नाम रोशन किया है। और जितने भी जीवन में, जितने भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपनी महिमा का एक से एक जो है लोगों के सामने अ, अपनी रखा है। और जिससे
जो है साधु संत जो है पौराणिक काल से ही चले आ रहे हैं। आजकल तो नव युवक भी संत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देखो, ये जो माया रूपी जो संसार है, इससे दुखी होके कोई भी व्यक्ति, हम ये नहीं कहते कि हम आप में से कोई भी व्यक्ति अगर साधु या संत बनता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो जो ये माया रूपी संसार है, इससे दुखी हो जाता है, सांसारिक जो बंधन है उससे भी दुखी होके ही साधु संत बनता है, जिससे आगे चल के उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम जो है, उनकी जो भाषा है या परिभाषा है वो अच्छे लोगों तक जाती है और अच्छे लोग उसको, उस भाषा को समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तजनों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।